Hi everyone, welcome back to my channel Shine with me. Okay, so अगर आपको ये लुक मेरा पसंद आ रहा हो तो आई हैव अपलोडेड इट ऑन माई चैनल, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो अगर आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ये हेयर स्टाइल कैसी लगी। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन टुडेज टॉपिक। सो व्हाट इज़ PCOS? PCOS एक ऐसी कह सकते हैं दिक्कत है या बीमारी है जो कि आजकल लेडीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पाई जाती है। पहले ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत 10 में से किसी एक या 2 इंसान को होती थी, लड़कियों को होती थी। लेकिन आजकल जैसे कि जनरेशन बढ़ रही है, जैसे कि टाइम टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, ये प्रॉब्लम एक्सीड करती जा रही है और ये प्रॉब्लम है PCOS की। PCOS का पूरा फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि आपकी ओवरी में ऐसी कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, आपका वेट गेन होने लगता है। एंड सबसे बड़ा इसका सिम्टम होता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, जो मासिक आने वाले महीने होते हैं, वो आपके इर्रेगुलर होने लगते हैं, यानी कि वो टाइम पे नहीं आते हैं। या तो वो बहुत ही तेज़ी से आएंगे या तो वो बहुत ही धीमे आएंगे। जैसे कि उनकी डेट है वो उस डेट पे नहीं आते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम इस PCOS का ये होता है। तो आज बात करेंगे हम उस टॉपिक पे एंड आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं होम रेमेडीज़ से। क्योंकि PCOS और PCOD एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, बट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू नेचुरल रेमेडीज़, थ्रू होम रेमेडीज़ या मेडिसिन्स भी आती हैं। बट आप ऑब्वियसली आप पूरी ज़िंदगी भर दवा के ऊपर नहीं जी सकते हैं। ओके, सो आज मैं बताऊंगी कि ये PCOS PCOD होता क्या है, प्लस इसकी नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी, होम रेमेडीज़ बताऊंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप इसको क्योर कर सकते हैं घर पर ही। PCOS एक ऐसी बीमारी है जो कि फ़ीमेल्स में होती है, एक ऐसी दिक्कत है जिससे कि फ़ीमेल कंसीव कर नहीं पाती है, उसे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आम भाषा में कहा जाए तो फीमेल की जो ओवरी होती है, जो फीमेल की ओवरी होती है उसमें एक सिस्ट बनने लगता है, यानी कि फोड़ा बनने लगता है जिसमें कि पस भर जाता है। ये स्टोन नहीं होता है, ये एक फोड़ा, एक दाना जो दाने से ज़्यादा बड़ा होता जाता है, वो बनता जाता है आपकी ओवरी में। और आपकी ओवरी की जो साइज़ होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि वो जो फोड़ा होता है वो अपनी एक जगह बनाने लगता है आम भाषा में। अब ये फोड़ा क्यों बनता है, कैसे बनता है और किन वजह से बनता है, मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो ये जो PCOS होता है ये फ़ीमेल की बॉडी में होता है और ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपके जो जैसे कि नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं कि एक जो फ़ीमेल की बॉडी होती है उसमें 2 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं, फ़ीमेल हार्मोन भी पाए जाते हैं और मेल हार्मोन भी पाए जाते हैं। यस, मेल हार्मोन भी पाए जाते हैं आपकी फ़ीमेल की बॉडी में। तो जब PCOS की स्टार्टिंग होती है, आपको PCOS होने लगता है, तो जो मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी होती है वो फ़ीमेल की बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जो आपके ओवरीज़ में फॉलिकल्स आते हैं, जो फॉलिकल्स बढ़ते हैं वो एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगते हैं, एक नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगते हैं। जैसे कि 50 to 60 अगर आपके नॉर्मल फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो अगर आपको PCOS की स्टार्टिंग हो रही है तो आपको 50 to 60 से 120 से 130 फॉलिकल्स बढ़ने लगेंगे और ये फॉलिकल्स कलेक्ट होते जाते हैं आपकी ओवरीज़ में और एक सिस्ट बनाना, यानी कि फोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब आपकी ओवरी में फोड़ा बन रहा है, सिस्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे, यानी कि आपकी जो
मासिक आने वाली चीज़ें हैं, आपकी जो फीमेल में चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी, या तो वो बहुत तेज़ी से आएंगी कि आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, या तो वो बिल्कुल ही नहीं आएंगी, बहुत ही दिक्कत करेंगी। ओके, तो ये था सिम्टम। सबसे बड़ा सिम्टम होता है आपके पीसीएस होने का कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाएंगे, वो अपने टाइम पे नहीं आएंगे, या तो वो बहुत तेज़ी से आएंगे या तो वो बहुत ही देर में आएंगे। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स होते हैं स्कैल्प से आपके हेयर निकलना, यानी कि आपका जो ये स्कैल्प होता है यहाँ से आपके हेयर निकलना, हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेट गेन। आपकी जो बॉडी है, जो वेट है आपका, वो बहुत ही तेज़ी से गेन आप करने लगेंगे। बहुत जितनी भी आप एक्सरसाइज करें, जितनी भी डाइटिंग करें, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट गेन होगा ही होगा। ऑल्सो मेल हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, तो आपके अनवांटेड हेयर्स और आवाज़ भी भारी होने लगेगी धीरे धीरे, यानी कि आपके जो अनवांटेड हेयर, जैसे फेस पे आपके हेयर्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, आपके हैंड्स पे, आपके लेग्स पे, आपकी अनवांटेड जगह पे हेयर्स आपके तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। ये होता है सिम्टम पीसीओएस का। नेक्स्ट आएगा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको चिड़चिड़ी होगी, आपको थकान जल्दी हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा पेन रहेगा बॉडी में, एक आलसपन रहेगा बॉडी में। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पीसीओएस में पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब इस पार्ट में मैंने बताया है कि ये पूरा प्रोसेस, ये पीसीओएस होता क्या है, किन वजह से होता है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि आप इस पीसीओएस को क्योर कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप ये पीसीओएस ऐसी बीमारी है कि ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहती है, मींस इसका कोई इलाज नहीं है, बट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे बढ़ने नहीं दे सकते हैं कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ से, होम रेमेडीज़ से, जो कि मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। तो अगर आपको जानना है कि क्या ये पीसीओएस की नेचुरल रेमेडीज़ हैं क्योर करने की, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ शाइन विद मी। ओके, सो गो आउट देयर एंड चेक आउट ऑल्सो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पार्ट 2 का वेट करिए, मैं आऊँगी जल्द ही पीसीओएस की नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ लेकर, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जिससे कि आप पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।